हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करें। हाउ टू रिवर्स गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो उसके लिए आपको दो तीन स्टेप ही फॉलो करना है। पहले तो आपको एक स्ट्रिंग चाहिए। सेकंड, आपको फॉर लूप का नॉलेज चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज वी नो द स्ट्रिंग manipulation with the help of char at method। ओके, ये तीन चीज़ें आई। और आउटपुट कैसे लेते हैं कंसोल में, बाय यूजिंग एस वाई एस मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन। ये चार चीज़ें आपको पता होगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। तो चलो मैं सिखाता हूँ। अगर ये चार चीज़ें पता नहीं है तो प्रोग्राम में कवर करूँगा मैं। पहले तो आपके पास एक क्लास होनी चाहिए, उसमें स्टैटिक मेथड होनी चाहिए जो हमने मेन मेथड ले ली है। उसके अंदर अभी हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जो हम अभी इंसर्ट कर रहे हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, सपोज आई एम राइटिंग माई नेम धीरज, देन सेमीकोलन। स्ट्रिंग तो मिल गई। अभी आपको फॉर लूप यूज करना है। बिफोर दैट वी हैव टू डिक्लेयर वन वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल रिवर्स, जिसमें हम अपनी रिवर्स होने वाली स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई, आप 50% पार्ट सीख गए। अभी नेक्स्ट आपको बस फॉर लूप यूज़ करना है। इसमें क्या करेंगे हम, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, तीन कंडीशंस होती है, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बेसिकली हम फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक सर्टन टाइम ऑफ लिमिट। ओके, मतलब जो भी हम ब्लॉक एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसका लिमिट हमें पता होता है, तभी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें इनिशियलाइजेशन करना है पहले। तो इंट आई इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो मैंने पहले इसका जो भी स्ट्रिंग दी थी इसका लेंथ निकाला। और ये रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली हमें लेंथ -1 करना होगा। ये पहली कंडीशन है। ये सेटिस्फाई हो गई। अभी आपको जो भी वेरिएबल लिया है उसको वैल्यूज़ देना होगा। जो हमारा आई है ना मेंशन किया हुआ, उसको अभी हमें वैल्यू देना होगा कि उसकी इंडेक्स डी से जे तक जाएगी और जे से डी तक जाएगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक लिमिट्स लगा दी और हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने एक फॉर लूप का फॉर्मेट बना दिया। उसमें अभी दो चीज़ें तो कंप्लीट हुई। हमने एक स्ट्रिंग ली जहाँ पे हमें स्टोर करना है आउटपुट, वहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग भी ली जो अभी एम्प्टी है, इसमें हम आउटपुट फिल करने वाले हैं। अभी फॉर लूप भी ले लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपको, ये जो हमने रिवर्स यूज़ किया है ना, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ, हम उसे अभी यूज़ करेंगे। प्लस हम कैरेट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑटो सजेस्ट हुई। तो कैरेट मेथड कब कब यूज़ होती है, जब आपको रिट्राइवल ऑप्शन ऑपरेशन करना रहता है। मतलब it is basically used to retrieve the character at specific index within the string। ओके, मतलब इसे क्या समझ सकते हैं कि जो भी हमने स्ट्रिंग ली है उसका जो भी स्पेसिफिक लिमिट है वहाँ तक आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और इसका इनिशियल वैल्यू होता है ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग और जितनी लिमिट है वहाँ तक जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख ली तो अभी हम आउटपुट निकाल सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन, इसमें हमें लिखना है the reverse string output is, और यहाँ पे जो भी हमने ऊपर सब ये चीज़ें की है इसके लिए हमें ये यहाँ पे मेंशन करना है। अभी सब चीज़ें हो गई, इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर कर देते हैं।
फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर हो गई। देखो अभी ये ठीक से दिख रहा है। तो चलो इसे हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया। ये था प्रोग्राम और ये इसका आउटपुट। मेरा नाम उल्टा दिख रहा है ना आपको। सिंपली ऐसे ही आप रिवर्सिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक क्लास बनाई रिवर्सिंग नाम की। उसमें मेन मेथड ली, मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्स किए। फिर हमने फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें लिमिट्स पता रहते हैं, मतलब रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन द सर्टन नंबर ऑफ इंडेक्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें पता रहता है कि लिमिट क्या है, तभी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, लेंथ -1 करा, इसलिए स्ट्रिंग रिवर्स हो रही थी। फिर हमने डिक्रीमेंट की, जे से स्ट्रिंग ए तक आई, ए से आर तक आई, आर से आई तक आई, ऐसे ऐसे रिपीट होती रही स्ट्रिंग। और बस हमने कैरेट मेथड यूज़ की, उसमें हमने जो आई इनिशलाइज किया था वो पास किया इंडेक्सिंग के लिए। और बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये प्रिंट किया। हमें ये आउटपुट मिला जो हमें डिज़ायर आउटपुट चाहिए था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपको पता ही है मेरा चैनल नया है। अगर आप